ईडी के समन की अवहेलना मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। ईडी द्वारा जारी समन की अवहेलना को लेकर दर्ज मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, उसके जो भी आदेश निर्देश होते हैं हर भारतीय को अक्षरशः मानना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। किसी को भी यदि वहां से राहत मिलती है, कितना समय के लिए राहत मिली है, किस बात के लिए राहत मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर बताएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है कि भाई न्यायिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में तो न्यायिक प्रक्रिया है। अब न्यायिक प्रक्रिया के अंदर बहुत लोगों को राहत मिलती है, लेकिन अंततः आगे क्या होता है ये उस पर भी फोकस होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि किसी को पेरोल पर मिल जाता है छूट। अब आप देखिए ना, ये जो खानदानी चोर कांग्रेसी लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी इत्यादि को नेशनल हेराल्ड मामले में सब बेल पर हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो जेल के शिकंजे में होता है। 10 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा जाता है तो सालों साल जेल में रहता है, लेकिन 10,000 करोड़ का घोटाला करने वाला जेल पर रहता है। देश का लोकतांत्रिक में व्यवस्था के तहत न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का कोई उम्मीद नहीं था। सर, केंद्र सरकार ने सर केरला का नाम केरला में जब चुनाव आता है बीजेपी ऐसे हथकंडे अपना देती है। अभी बंगाल का नाम बदलेंगे, फिर असम का नाम बदलेंगे। देखिए, कांग्रेसी को इससे चिढ़ क्या है? कांग्रेसियों को मुगलों से ज्यादा प्रेम है ना। कांग्रेसियों को मुगलों से ज्यादा प्रेम है और यही कारण है कि कांग्रेस राज में सड़क का नाम देखिएगा, औरंगजेब रोड, तो बाबर रोड, तो हुमायूं रोड, तुगलक रोड, पता नहीं जितना लुटेरा क्रांति सारे लोग थे उनके नाम पर रख दिया। तो मुगल सराय अभी भी बहुत नाम बचा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेसियों से मुगलों से इतना प्रेम है और अभी भी प्रेम है, इसके पीछे कारण क्या है समझने की बात। सर, यह दुखद है, बहुत दुखद है। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत दुखद है। अभी कहीं मैंने किसी का पढ़ा था, उसके अंदर था कि जब सरकार द्वारा वही कंपनी एयर एम्बुलेंस चलाती है और वही कंपनी का वो भी एयर एम्बुलेंस था, तो आखिर सरकार वाला क्यों नहीं मिला और उसी का दुगना दाम में, दुगना कीमत पर उस एम्बुलेंस को करना पड़ा। देखिए, पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें हो रही है। ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। निकाय चुनाव कितना निष्पक्ष। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी को बेल या राहत मिलती है। अदालत ने मुख्यमंत्री को राहत दी है और आगे की प्रक्रिया न्यायालय के अनुसार चलेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को या यूं कहे कि हम लोगों को देश के न्यायिक प्रक्रिया पर जो विश्वास है वो विश्वास और बढ़ा है। जिस तरह से एजेंसियों के द्वारा लगातार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन देर ही सही न्याय मिला है और ये बहुत बड़ी राहत है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे और हम लोगों को जो उम्मीद था, जो विश्वास था, वो पूरा हुआ है। जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और अदालत का ये फैसला सत्य की जीत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की इस अंतरिम राहत के बाद अब अगली सुनवाई
और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। हनादी लाइव के लिए कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।